पृष्ठभाग, कलाई जहाँ राखी बांधते हैं, कोहनी, भुजा, कंधा, पूरा दाहिना हाथ ढीला छोड़ दिया। बाएं हाथ पर आ जाएं। बाएं हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियां, हथेली, पृष्ठभाग, कलाई, भुजा, कंधा, पूरा दाहिना बायां हाथ रिलैक्स। दोनों पांव, दोनों हाथ ढीले छोड़ दें। कमर को ढीला छोड़िए, कोई तनाव नहीं। अपना ध्यान पीठ पर ले जाएं, पीठ को भी ढीला छोड़ दीजिए। पेट को ढीला छोड़ें। नाभि प्रदेश, छाती, वक्षस्थल कहते हैं, दोनों कंधे, कंधे से नीचे का पूरा भाग ढीला छोड़ दिया है। धीरे धीरे अपना ध्यान मस्तक की ओर लाएं और जहाँ कहीं भी तनाव महसूस कर रहे हों, उस तनाव को ढीला छोड़ने का अभ्यास करें। पूर्ण ढीला छोड़ दीजिए। कहीं पर भी तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। मात्र श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सामान्य श्वास लें, श्वास को रोकने का प्रयास न करें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। रिलैक्स। शरीर में जहाँ दर्द हो, उस स्थान पर अपनी चेतना को लेकर जाएं और उसे ढीला छोड़ने का प्रयास करें। तनाव जहाँ होता है, वहीं पर दर्द होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अपनी चेतना को पूरे शरीर पे वापस से सक्रिय करें। पाँव की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने शरीर को हिलाते हुए थोड़ा सा दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें, तेजी से रगड़ें और तेजी से। गरम गरम हथेलियों को अपने आँखों की पुतलियों पर लगाएं, पूरे चेहरे से स्पर्श करें। अभी आंखें बंद ही है, पूरे शरीर से स्पर्श करें। एक बार और रगड़ लें और इन गरम गरम हथेलियों को आप अपने उस स्थान पर अवश्य लगाएं जहां आपको दर्द हो या जिस स्थान पर आपको कोई बीमारी हो। धीरे धीरे अपनी दोनों आँखों को खोलिए और हाथ जोड़ते हुए नमोस्तु करिए। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आपस में एक दूसरे से जय जिनेन्द्र बोलिए। थोड़ी जल्दी थी हमको, इसलिए जो
फिर उसके बाद में जो आत्मचिंतन का जो पार्ट था, अभी अपन केवल मात्र शरीर या बॉडी को ही अपन ढीला छोड़े हैं। उसके बाद ये तो डब्बा साफ किया है अभी, है ना। बहुत दिन, मतलब ये समझ लीजिए हम जहाँ तक है 2001 में भाग्योदय में करवाया, और उसके पहले गृहस्थ अवस्था में, तो लगभग 20 साल बाद में हम कर रहे हैं। तो इसमें और निखार आ जाएगा, और हमारे पास इसमें जो बीच बीच में देने का जो मटेरियल है वो भी आपको, क्योंकि अभ्यास सारणी विद्या, विद्या जो है वो अभ्यास मानती है। अब अभ्यास हुआ ही नहीं, तो उसके जो बीच वाले जो पार्ट हैं तो उनको छोड़ दिया है। फिर भी ये बहुत अच्छी किया है, इसके माध्यम से आप पूरा शरीर आपको ऐसा लगेगा है ही नहीं। हम जब कभी भी ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले यही अपने ऑटो सजेशन बोलते हैं इसको, है ना। ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन के माध्यम मतलब है कि आप अपने चेतन और अवचेतन मन को जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं कि अब मुझे ऐसा करना है, अब मुझे ऐसा करना है। तो ये धीरे धीरे फीडिंग आपके अंदर में आ जाएगी। तो आप जब कभी भी पूरी रात भर सोए नहीं, और जैसे आप देख रहे थे ना परसों, तो वही योग निद्रा भी इसी में ही, तो वो विश्राम हो जाता है तुरंत ही, और पूरा रिलैक्स हो जाता है। फिर इसमें आगे जो अध्यात्म के सूत्र हैं, उन सूत्रों को, या जो अपने ध्यान हैं आत्म ध्यान के लिए, चाहे वो धारणा शक्ति के अंदर भी आता है, जल धारणा है ना, अग्नि धारणा, वायु धारणा, आपको ऐसा लगेगा कि हमारा ये शरीर यहाँ पर है ही नहीं, इस प्रकार से। तो धीरे धीरे आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है ना, जैसा आप बोल रहे हैं। प्रतिदिन करते हैं इसको, प्रतिदिन अपन ये भी कर लेंगे। आज हमारा गला थोड़ा काम नहीं कर रहा था, तो इसमें हमें अच्छा लगा, थोड़ा सा रिलैक्स भी मिला, क्योंकि हमने भी अपने गले के ऊपर ध्यान दिया कि भाई तुम्हें ठीक होना है, तो अभी थोड़ा सा बोलना शुरू किया इसने वापस से, इस प्रकार से। चलो।